जब दादी को थोड़ी देर के लिए होश आया तो मैंने उनसे कह दिया कि वो जो भी हमारे बारे में सोच रही थी वही सच है और आपने और मैंने निकाह कर लिया। दिमाग ठीक है आपका? ये क्या किया आपने कबीर? निकाह कर जो। आपको लगा कि मैं इस शहर में बेसहारा हूं तो मेरी मदद का बहाना करके आप मुझसे कोई भी डील कर लेंगे? ना मैंने आपकी मदद मांगी थी और ना ही अब मैं एक पल इस घर में रहूंगी। आप मेरी बात। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने कि आपको अपनी जिंदगी की सारी दास्तान सुना दी और आपने उससे क्या समझा? आपने ये समझा कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इतना बड़ा झूठ आप बोलकर आ गए मुझसे पूछे बगैर। मुझसे ये पूछा तक नहीं आपने कि क्या मैं आपका इस झूठ में साथ देना चाहती हूँ या नहीं। आप मेरी बात का गलत मतलब मत लें प्लीज। 2-3 महीने की बात है, जैसे दादी स्टेबल हो जाएंगी सर्जरी के लिए मैं उन्हें सारी बात सच सच बता दूंगा। मैं वादा करता हूँ आपसे। और फिर क्या होगा? उन्हें तकलीफ पहुंचेगी, दुख होगा उन्हें कि एक तो आपने उनसे इतना बड़ा झूठ बोला, फिर उस झूठ को निभाने के लिए इतना बड़ा ड्रामा रचाया, बेवकूफ बनाया उन्हें। वाह कबीर, व्हाट अ प्लान। दादी के लिए मुझसे जो कुछ भी हो पाएगा ना मैं करूंगा। ठोस जमा रहे हैं आप मुझ पर? आपकी दादी ने बताया था मुझे कि मैं तो आपको पहली नजर में ही पसंद आ गई थी जब आप हासिलपुर आए थे, और मेरी मंगनी का सुनकर काफी अफसोस हुआ था आपको। एक सेकंड, कहीं ये सारा प्लान अशफाक भाई के साथ आपने मिलकर तो नहीं बनाया है? क्योंकि क्लियरली आप झूठ बोलने के और ड्रामा रचाने के आदी लग रहे हैं मुझे। मेरी खातिर नहीं, इंसानियत की खातिर। इंसानियत? कबीर, आपको वाकई अपनी दादी से मोहब्बत होती ना तो आप उनके साथ रहते। ये अपार्टमेंट क्यों रखा हुआ है? क्यों आपकी बूढ़ी दादी को आपसे मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि आप उनके साथ शिफ्ट हो जाएं? क्यों अपने अब्बा से आप इतनी बदतमीजी से बात कर रहे थे जब वो आईसीयू में मौजूद थी? क्यों? मैं बताऊं? क्योंकि आप एक सेल्फिश आदमी हैं। आपको सिर्फ अपनी इंडिपेंडेंस प्यारी है और उसके लिए आप किसी को भी इस्तेमाल कर लेंगे। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। हम एक दफा बैठकर प्लीज आराम से बात करते हैं। बैठकर अब कोई बात नहीं हो सकती कबीर। इस घर में अब एक सेकंड खड़ा रहना भी मुझे गवारा नहीं है। कहाँ जाएंगी आप अकेले? अकेली जरूर हूं, बेवकूफ नहीं हूं। ये शहर जरूर नया होगा मेरे लिए, मगर मेरी अकेले रहने की आदत पुरानी है। आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपसे दोबारा मुलाकात नहीं होगी। शुभाना। लड़की से भी मिलकर बहुत खुश हुई है। उम्मीद है आगे कोई शौक ना लगे। अब्बा कहाँ है? बाहर गए, आजो नाश्ता कर लो। भूख नहीं है अम्मा। बावले, बावले। जी। क्या हो गया है तुम्हें? ना तुम हमारे साथ खाना खाते हो, ना कोई बात करते हो। अब्बा कहाँ है? कहाँ होंगे? वही रेत और बजरी के रेट मालूम करते हैं रोजाना। जलाल हर महीने फोन पर हमेशा यही वादा करता है
कि ऊपर वाला कमरा बनवा देगा और नुसरत साहब उसके वादे पे यकीन कर लेते। यहाँ बैठे। एक बात बताएं अम्मा, सब माँ बाप ये दुआ तो करते हैं कि उनकी औलाद लायक निकले, लेकिन लायक औलाद होती क्या है ये शायद वो भी नहीं जानते। अच्छा आप बता, लायक औलाद वो होती है जिसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हो, बहुत कामयाब हो, लेकिन माँ बाप के लिए दिल में जगह ना हो। या फिर वो होती है उसके पास बहुत सारी डिग्रियां शायद नहीं हो, बहुत कामयाब भी नहीं हो, लेकिन दिल इतना बड़ा हो कि उसमें माँ बाप रह सके। क्योंकि तुम में उन्हें अपना अक्स दिखता है बावले। ये कैसा अक्स है अम्मा जिसे वो दूर भागते हैं? तुम में अपनी नाकामी दिखाई देती है उन्हें। तुम वही बनना चाहते हो जो वो कभी ना बन सके। एक बड़ा शायर, एक बड़ा अदीब। फिर तो उन्हें खुश होना चाहिए, कम से कम कोई तो है जो उनका गम, उनकी हसरत को समझता है। मर्द के लिए नाकामी या किसी हसरत का एतराफ करना वो उसकी मौत होती है। और नुसरत साहब ने सारी जिंदगी किया क्या है सिवाय अपनी अना की हिफाजत के? अब ये सब क्यों बता रही हैं आप मुझे? क्योंकि मुझे डर लगता है। नुसरत साहब के पास मैं थी, बच्चे थे, मगर तुम बिल्कुल अकेले हो बेटा। वो शबाना, वो तो अपने साथ तुम्हारी हंसी भी ले गई। अपनी गलतियां आप दूसरों पे न डालें। सलाम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। ये लीजिए। ऊपर वाले कमरे का भी काम शुरू करवा दिया। ये पैसे कहाँ से है? दुकान का काम अच्छा चल निकला है और अपनी बाइक भी बेच दी मैंने। पैसे जोड़कर दोबारा नहीं लूंगा। ये पैसे तुम अपने पास रखो, जलाल ने कहा है वो पैसे महीने के आखिर में भेज देगा। रख लीजिए अब्बा। हसरतों को ज्यादा देर दबा कर रखो तो जहर बन जाते हैं।